इन इतने वर्षों में वो संघ को गुरुकुल क्या, संघ तो गुरुकुल बन ही गया। त्याग और तप के बल पर जिस ऊंचाई को उन्होंने स्पर्श किया, वो गुरुकुल भी परिवर्तित होकर कुल गुरु के रूप में परिवर्तित हो गया। आज भारत का हर श्रद्धालु आचार्य विद्यासागर को अपने एक कुल गुरु के रूप में मानता है। छोटा सा दूध पीता बच्चा भी आचार्य विद्यासागर के प्रति एक अलग भाव रखता है। ये उपलब्धियाँ आचार्य महाराज के संदर्भ में क्या बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने की, पर आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे कहूँगा। वो बड़े आत्म साधक हैं, सबसे बड़ी बात, श्रेष्ठ साधक। साधक होना बहुत दुर्लभ है, और फिर श्रेष्ठ साधक होना तो और भी दुर्लभ। जिनकी चर्या और क्रिया में मूलाचार और समयसार दिखे, वो आचार्य विद्यासागर। आज आचार्य श्री ने जो ऊंचाई प्राप्त किया है, उस ऊंचाई के पीछे उनकी अपनी चर्या और क्रिया है। जिस समय आचार्य महाराज की दीक्षा हुई और जब वो आचार्य बने, उस समय देश में लोगों की, मुनियों के प्रति श्रद्धा ही नहीं थी। समाज का एक बड़ा वर्ग, जिनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी, मुनियों के प्रति अनास्था रखता था। ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज को दीक्षा दी और इन्होंने अपनी साधना और तपस्या के बल पर, अपने ज्ञान के प्रताप से पूरे समाज की दिशा को परिवर्तित कर दिया। यह इनकी साधना का चमत्कार है। वे अनियत बिहारी बने, अप्रमत्तता के साथ विचरण किए, निष्प्रहता की मूर्ति रहे और आत्मविश्वास के धनी बन करके जिए। आज हम सबके सामने उदाहरण। पेड़ बड़ा होता है, उसकी छाया और फल का लाभ सारी दुनिया लेती है, लेकिन इतना बड़ा होने पर उस पेड़ को कितना धूप सहना पड़ता है, उसे बहुत कम लोग जान पाते हैं। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, साधु वृक्ष है छाया फल प्रदाता, जो धूप खाता। खुद धूप खाकर सबको छाया और फल प्रदान करता। गुरुदेव इन मुनि दीक्षा से अब तक के 56 वर्षों में और आचार्य के 52 वर्षों में, 54 है, 72, 52 वर्ष इतना चले हैं कि चलते चलते खुद राह बन गए। इन वर्षों में वो इतना तपे हैं कि तपते तपते खुद तप बन गए हैं। जो चलते चलते राह बने और तपते तपते तप बने, उसका नाम आचार्य विद्यासागर है। अपने त्याग, तप और साधना के बल पर उन्होंने जिस ऊंचाई का स्पर्श किया, उसने उन्हें जैन धर्म की पर्याय बना दिया। आज जैन धर्म का नाम लेते ही आचार्य विद्यासागर, और आचार्य विद्यासागर का नाम आते ही जैन धर्म हर व्यक्ति के सामने आ जाता। ये करिश्मा कोई साधारण करिश्मा नहीं, तो वे एक श्रेष्ठ साधक हैं, जिनकी चर्या और क्रिया में मूलाचार और समय सार सब कुछ झलकता है। अभी मैंने कहा कि एक बड़ा वर्ग मुनियों के प्रति अनास्था रखता था। मुझे याद आ रही है पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री की वो बात।
जो उन्होंने आचार्य महाराज के प्रथम दर्शन की प्रतिक्रिया के बाद लिखा था। पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री जैन जगत के एक चोटी के विद्वान थे। एक जमाने में उनकी तूती बस्ती थी। जैन संदेश के वे संपादक थे। अखिल भारतीय विद्वत परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने जब पहली बार आचार्य महाराज का दर्शन किया, दर्शन के उपरांत एक लेख लिखा संपादकीय लेख में, एक अद्भुत नक्षत्र का उदय। ये लेख तो उन्होंने लिखा, ये बात मैंने सार्वजनिक रूप से गुरुदेव के सानिध्य में वाचनाओं में उनके मुख से भी सुना। उन्होंने लिखा उस लेख में कि मेरी तो मुनियों से श्रद्धा उठ चली थी। मैं नमोकार के नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम के अतिरिक्त शेष 3 पदों का उच्चारण भी नहीं करता था। लेकिन जब से मैंने आचार्य महाराज के दर्शन किए हैं, मुझे नमोकार के 5 पद सार्थक दिखने लगे। उन्होंने उस लेख में लिखा कि मैं अपने उन मित्रों से कहना चाहता हूँ जिनकी किन्हीं कारणों से मुनियों से श्रद्धा हट चली है, वे एक बार आचार्य महाराज के दर्शन करें। मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी धारणा अवश्य मिटेगी। आचार्य महाराज जब बुंदेलखंड में आए तो बुंदेलखंड की जनता बड़ी जागरूक जनता रही है और चर्या क्रिया में किसी प्रकार की शिथिलता को स्वीकार नहीं की। लोगों ने रात्रि में आकर देखा कि आचार्य महाराज सोते कैसे। तो भाई हीरा तो हीरा है और 100 टन सोना तो सोना है, कस लो जितना कसौटी पर कसना है। उन्होंने अपनी साधना के बल पर उसे चरितार्थ किया और हम लोगों को अपनी उपलब्धि के रूप में परिवर्तित किया। ये आचार्य महाराज की जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो वे मूलाचार और समय सार के जीवंत रूप रहे। वे एक क्रियानिष्ठ साधक ही नहीं रहे, एक अध्यात्म रसिक ज्ञानी भी थे। आध्यात्मिकता और निष्प्रहता से वे ओतप्रोत रहे। उनके जीवन की जो दूसरी विशेषता वह अध्यात्म निष्ठा मुझे गहरे तक प्रभावित की। मैंने उन्हें बहुत निकटता से देखा। उनके मन में रंच मात्र कर्ता बुद्धि नहीं, उनके हृदय में लेस मात्र राग नहीं, कर्तृत्व के अहंकार से शून्य। 2 प्रसंग उनके संदर्भ में बताऊंगा। कुंडलपुर का महामहोत्सव 2001 में हुआ। उस 2001 के महामहोत्सव में चूंकि पूरी जिम्मेदारी एक प्रकार से हमने संभाल रखी थी, बहुत भव्यता से वो आयोजन संपन्न हुआ था। 20 लाख लोग सम्मिलित हुए। आयोजन की संपन्नता के बाद चूंकि रोज हम लोग शाम को गुरुदेव के पास आधा घंटा बैठते थे, एक दिन वो अनन्य मनस्क से थे। मैं वहाँ थोड़ा विलंब से पहुँचा। देखा सब महाराज चुपचाप बैठे हैं और आचार्य महाराज मुख से कुछ बुदबुदा रहे हैं। मामला गंभीर है। प्रशमाय वनांत माश्रिता, प्रशमाय वनांत माश्रिता, ये एक योगी भक्ति का एक श्लोक था, उसका चरण वो बार बार दोहरा रहे थे। मैंने देखा कि थोड़ा तो टाइम मिलता है। मैंने छेड़ा, बोला गुरुदेव आज लगता है हम लोगों से कुछ गलती हो गई। बोले क्यों, क्या बात है? बोले आप शांति से बैठे हैं, हम लोगों को थोड़ा दिन समय मिलता है, अब पंचकलानक हो गया, कब आप हम लोग घंटी बजा दोगे पता नहीं, और समय नहीं मिलता। बोले नहीं, मैं सोचता हूँ कि प्रशम के लिए वन में आया हूँ और वन में भी प्रशम नहीं।